हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशिएशन dy by dx is equal to y tan x minus y square sec x is first option is tan x, second option is sec x, third option is minus sec x, fourth option is cot x. इस क्वेश्चन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है dy by dx is equal to y tan x minus y square sec x. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसका जो फॉर्म होता है वो होता है dy by dx प्लस कैपिटल पी वाई टाइम्स y इज इक्वल टू कैपिटल q, वेयर कैपिटल p एंड कैपिटल q आर ईदर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x. या तो कांस्टेंट होंगे या फिर x के फंक्शन होंगे. इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रल p dx. तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx इज इक्वल टू y tan x माइनस y स्क्वायर sec x. तो इसको हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं. तो y tan x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये हो जाएगा dy by dx माइनस y tan x इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर sec x. तो ये आ जाएगा dy by dx माइनस y tan x इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर sec x. हमारा जो LDE का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है वो क्या है? dy by dx प्लस कैपिटल p टाइम्स y इज इक्वल टू कैपिटल q, जहाँ पे p और q या तो x के फंक्शन होने चाहिए या फिर कांस्टेंट होने चाहिए. तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि q को x का फंक्शन होना चाहिए, बट जबकि यहाँ पे q क्या है? x और y दोनों का फंक्शन दिख रहा है. तो इसको हमको फर्दर और रिड्यूस करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं बाई वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर की वजह से ही दिक्कत आ रही थी. डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाई वाई स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy by dx माइनस y अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन वाई tan x इज इक्वल टू माइनस sec x. अब 1 अपॉन y को हम कैपिटल Y मान लेते हैं तो माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy by dx क्या हो जाएगा? d कैपिटल Y अपॉन dx. ये बात समझ में आ रही है? यही क्रिटिकल अजम्पशन है, ये इंपॉर्टेंट अजम्पशन है. तो ये रिड्यूस कैसे हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स जो है वो डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल है. तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल हो जाएगा माइनस डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स इज नॉट, ये माइनस होगा. 1 अपॉन वाई को हमने कैपिटल वाई मान रखा है. tan x इज इक्वल टू माइनस sec x. माइनस कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई tan x प्लस कैपिटल वाई tan x इज इक्वल टू sec x. अब ये LDE के फॉर्म में आ गया. तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q से. तो p क्या आ जाएगा हमारे पास? p आ जाएगा tan x और q आ जाएगा हमारे पास sec x. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल p dx. अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी कैपिटल y लिख लेते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाए. तो ये हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल p dx. तो ये हो जाएगा tan x dx. tan x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता है log sec x. बेस मेंशन नहीं, इसका मतलब e है. तो a log m बेस a, इसकी वैल्यू m होती है. ये log की प्रॉपर्टी होती है. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? sec x. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही तो निकालना था हमारे पास, वो आ गया sec x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x आ गया. आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? बी ऑप्शन में. तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. सो बी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.